आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 17,600 अरब रखे जाने का इम्कान। आमदन का तखमीना 19,300 अरब रुपए। टैक्स अदब 14,130 अरब रखा जाएगा। टैक्स आमदन का 57% सूबों को मुंतकिल किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए होगा। विफाक सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 1,000 अरब रुपए खर्च करेगा। 2633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। नए बजट में 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस जायद किए जाने का इम्कान। तमाम शोबों से टैक्सेस तस्ना खत्म करने की तजवीज़। 2.5% शरह से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ भी शामिल। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर की जा सकती है। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्के हैं। रिटेलर्स पर भी टैक्स वसूली में सख्ती की जाएगी। नॉन फाइलर्स पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल अदायगी पर असल कीमत देना होगी। नकद खरीदारी पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करना होगी। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में 3 बजे तलब कर लिया गया। बजट दस्तावेजात और मालियाती बिल की मंजूरी दी जाएगी। काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट के अहम कदोखाल से काबीना को आगाह करेंगे। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म भी काबीना इजलास के फौरी बाद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान बना लिया। हुकूमती इत्तेहादी भी जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट से कबल मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर और रियाज फतियाना को भी दावत दी गई है। ऐवान में कार्रवाई चलाने से मुताल्लिक हकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय किया जाएगा। हुकूमत का अखराजात कम करने का फैसला। आइंदा माली साल सख्त किफायत जारी के इक़दाम उठाए जाएंगे। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद होगी। बिजली और गैस के बिलों को भी महदूद रखा जाएगा। गैर जरूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ कुदरती आफात के दौरान ही हंगामी जरूरी सप्लीमेंट्री फंड्स जारी हो सकेंगे। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। बजट से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1,22,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 1,22,600 से ज्यादा की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,21,641 की सतह पर बंद हुई थी। मार्केट में 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 3 अरब 60 करोड़ से ज्यादा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिश फॉल्कनर की मुलाकात। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बरतानवी वफ्द को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका और बरतानिया कामयाब रहा। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, मगर इसे कमजोरी न समझा जाए। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धरा और जंग मुसल्लत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सना यूसुफ के कत्ल की मज़म्मत। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इज़हार तशवीश। आसिफा भुट्टो ने कहा कि सना यूसुफ का कत्ल अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने पर होने वाले तशद्दुद की एक दर्दनाक मिसाल है। उधर फेडरल प्रोसिक्यूटर ने टिकटॉकर कत्ल केस में 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद कियानी टीम में शामिल। टीम चालान की तैयारी में तफ्तीशी ऑफिसर की मुआवनत करेगी। मुल्क भर में गर्मी, हीट वेव की लहर में शिद्दत। पंजाब के मुताबिक शहरों का पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। सरगोधा सबसे गर्म शहर।
درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھونے لگا۔ ڈی جی خان، ڈی آئی خان اور بنوں میں بھی 43 ڈگری کی گرمی۔ لاہور میں بھی سورج سوا نیزے پر، پارہ 43 ریکارڈ۔ ملتان اور جہلم میں بھی گرمی نے شہریوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 42 ڈگری کی شدت کے باعث شہری سائبان ڈھونڈنے پر مجبور۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زائد رہے گا۔